चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का साइंस देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सो लेट्स सबसे पहले आप सभी का वेलकम है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो चैप्टर का नेम है वही समझते हैं कि केमिकल अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया वहाँ हुआ जिसके कारण वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्योंकि वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि वहाँ पे केमिकल चेंज के कारण क्या हुआ, वहाँ केमिकल चेंज के कारण केमिकल रिएक्शन होता है। तो अगर मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो वहाँ पे कुछ रासायनिक परिवर्तन हुआ है जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए तो रासायनिक अभिक्रिया तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, कंबस्शन, रूटिंग, रस्टिंग, डाइजेशन। ठीक है, मतलब अगर आप गर्मियों में इसके एग्जाम्पल देख सकते हो, गर्मियों में जब आप दूध को खुला छोड़ दोगे कमरे के तापमान पर तो दूध फट जाता है, तो यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन हुआ जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ठीक है, आगे देखेंगे हम प्रकार, इसका प्रकार देखेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या, उससे पहले हम थोड़ा सा जान लें यहाँ पे कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो वहाँ हम कैसे क्या परिवर्तन हो सकता है वहाँ पे। तो वहाँ हो सकता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास या उत्सर्जन या तापमान में परिवर्तन। ये आपका एनसीईआरटी लिखा हुआ एनसीईआरटी वाला है, तो ये सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे ये समझ में आई। अब आगे देखते हैं हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया है ना, उसके एक टाइप है दो मतलब वैसे तो उसके चार हम उसके प्रकार देखेंगे, लेकिन यहाँ पे है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। इसका प्रकार है पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से। ठीक है, लेकिन देखिए मैं यहाँ बताऊँ कि देखिए पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया आपके एनसीईआरटी में दिया है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, फिर द्वि विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभी हम लोग पहले जानते हैं संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको चाहो तो देख सकते हो, आगे हम अच्छे से देखते हैं। चलिए आगे वाले एनसीईआरटी की है तो वो अच्छे से देखिए। ठीक है, चलिए ये देखिए यहाँ इसको पहले पढ़िए उसके बाद समझ में आएगा। तो देखिए ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कैसे, क्या मतलब हुआ इसका, कैसे देखिए फिर रिएक्शन लिखते हैं A + B इज गिविंग C। तो यहाँ क्या हुआ, ये A और B जो ये क्या है, ये अभिकारक है, आपको पता है। जो C बना वो क्या बना, उत्पाद बना, आपको पता है। तो क्या हुआ, देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण हुआ। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनाता है, एक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए आपको रिएक्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, CO + H2O, जब हमने बिना बुझा हुआ चूना में जल मिलाया है, वाटर ऐड किया तो क्या बना, बुझा हुआ चूना CaOH2। तो यहाँ क्या आपने देखा कि दो या दो से अधिक दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का, तो क्या हुआ यहाँ पे दो अभिकारक ने मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया। ठीक है, तो ऐसे जो अभिक्रियाएं होंगी उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। चलिए आई होप आपको ये समझ में आए। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए। देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जैसे अभी आपने पिछले ही जो अभिक्रिया आपने देखा था संयोजन अभिक्रिया, ये देखिए यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा कि देखिए जब बिना बुझा हुआ चूना में आपने जब जल ऐड किया, वाटर ऐड किया तो बुझा हुआ चूना बना और उसके साथ साथ ऊष्मा भी निकला। ठीक है, ऊष्मा भी बना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये भी आप याद रखें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए अब यहाँ इस रिएक्शन के इस अभिक्रिया के माध्यम से भी आप देख सकते हो, है ना, इसमें क्या हो, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ अब आते हैं वियोजन। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया के ना संयोजन अभिक्रिया के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एक अभिकारक होता है और वो एक अभिकारक टूटता है किसमें, दो या दो से अधिक उत्पादों में। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको देखिए, यहाँ पे इसका रिएक्शन दिया हुआ है, FeSO4 इज गिविंग Fe2O3 + SO2 + SO3। आपने क्या देखा, एक यहाँ पे क्या है, अभिकारक है, टूटा किसमें, दो या दो से अधिक, तीन इसमें यहाँ पे इस रिएक्शन में उत्पाद बने। ऐसे रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए अभी हमने ऊष्माक्षेपी देखा था, अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊर्जा अवशोषित होती है। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है कि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का क्या हुआ, ऊष्मा निर्माण होता है। लेकिन ऊष्माशोषी में क्या होता है कि यहाँ पे अभिक्रिया जो होता है ना, उसमें ऊर्जा अवशोषित होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊपर में आपने देखा जैसे वियोजन अभिक्रिया में जब FeSO4 इज गिविंग, है ना, ये प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे ऊष्मा क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपको इसमें डाउट ना हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी बहुत ही मतलब थोड़ा डाउट हो जाता है इसमें भी। ठीक है, लेकिन आई होप आपको समझ में आया हो। ऊष्माक्षेपी वो होता है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा जो है ना वो मतलब उत्पाद के साथ साथ उसका निर्माण होता है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है कि ऊर्जा जो है वो अभिक्रिया में अवशोषित होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए आगे ये जो सारी डेफिनेशन मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, ये सारी आपकी जो है ये सारी आपके एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया हो। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, आज के लिए फिर मिलता है।